हे गाइस, वेलकम टू द चैनल रेड बडी एक्सप्लेन्स। आज हम समझेंगे एक नई एनीमे जिसका नाम है ब्लू लॉक। ये एक स्पोर्ट्स एनीमे है, खासकर फुटबॉल के ऊपर। तो अगर आप फुटबॉल में इंटरेस्टेड हो तो आपको इस एनीमे में और भी मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत इस तरह होती है। शुरू में हमें एक फुटबॉल मैच दिखाया जाता है जिसका नाम था साइतामा प्रीफेक्चर फाइनल्स, जो कि इचिनान मात्सुकी के बीच में था नेशनल हाई स्कूल में। जिसमें एक लड़का बोलता है अगर हम जीत गए तो हम नेशनल जाएंगे, जिसका नाम था इसागी योइची। वो सबको बीट करते हुए बॉल आगे ले ही जाता है कि उसके साइड से एक टीममेट उसे वो कॉल करते हुए बोलता है कि इसागी इधर मैं खाली हूँ, और वो बॉल उसे पास कर देता है। उसके पास जैसे ही बॉल आती है वो शूट कर देता है, पर वो गोल नहीं होती और गोल में टकराकर वापस अपोनेंट के पास चली जाती है। और उस अपोनेंट का नाम रहता है किरार यूसोकी, जो कि बहुत ही खतरनाक प्लेयर था। और वो बॉल गोल कर देता है, जिससे मात्सुको की टीम जीत जाती है 0-2 से। और फिर इधर किरा का इंटरव्यू लिया जाता है, और फिर इधर पूरी इचिनान टीम इकट्ठा हो जाती है और सब हार के गम में रोने लग जाते हैं, सिवाय अपने मेन कैरेक्टर के। और रोते हुए उनका कोच कहता है कि कोई कुछ भी कहे, पर इचिनान एक बहुत ही शानदार टीम है पूरे जापान में। और फिर अपना मेन कैरेक्टर मन में बोलता है कि हाँ, वही टीम जो प्रीफेक्चर्स क्वालिफायर में ही हार गई। फिर इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि इस तरह थोड़ी ना मैं जापान का स्ट्राइकर बन सकता हूँ। और उस टाइम क्या होता अगर मैं सायू को ना बॉल पास करता और मैं ही गोल कर देता? क्या वो मैच को बदल सकता था, या फिर मेरी पूरी ज़िंदगी को ही बदल सकता था? और फिर अपना मेन कैरेक्टर ज़ोर से वहीं चिल्लाकर रोने लग जाता है। और फिर सीन चेंज होकर उसके घर पर आता है, जहाँ वो खाना खा रहा होता है, और उसकी मॉम उसको एक लेटर देती है जो कि जापान फुटबॉल यूनियन की तरफ से था। इसमें लिखा हुआ था कि तुम अब सर्टिफाइड एथलीट बनने के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। फिर अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं ही क्यों सिलेक्ट हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन जापान फुटबॉल यूनियन बिल्डिंग के सामने। अपना इसाकी खड़ा है, जहाँ उसे रियोसुकी भी मिलता है। और फिर वो बिल्डिंग में एंटर हो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। और फिर एक आदमी आता है जिसका नाम था जिम्पाजी ईगो, और वो कहता है कि तुम 300 लोगों को मैंने इसलिए यहाँ इकट्ठा किया है क्योंकि तुम 300 में से कोई एक बेस्ट स्ट्राइकर बनेगा जो कि जापान की टीम में खेलेगा। वो एक फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम था ब्लू लॉक, और बोलता है कि आज से तुम वहीं रहोगे और ट्रेनिंग करोगे, और तुम वहाँ से घर नहीं जा सकते, और तुम इन 300 लोगों में से सरवाइव कर जाते हो, तुम दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर बन जाओगे। और फिर रियोसुकी कहता है कि हम ऐसे हमारी टीम को अकेला नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे सामने नेशनल्स आ रहे हैं। तो सारे लोग उसकी बात से एग्री हो जाते हैं। फिर वो बोलता है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुम रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो, नहीं तो तुम जा भी सकते हो। फिर वो जापानीज़ फुटबॉल टीम को भला बुरा कहने लगता है। फिर रियोसुकी को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं बचपन से उन्हें देखते आ रहा हूँ और वो मेरे हीरोज़ हैं, तुम उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। फिर वो कहता है कि क्या तुम उन्हीं लूजर्स की बात कर रहे हो जिन्होंने अभी तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है? और फिर वो सारे बड़े प्लेयर्स की बात करता है कि कैसे वो ईगोइस्टिक है तभी इतना वो आगे हैं। फिर वो कहता है कि तुम भी वर्ल्ड के टॉप स्ट्राइकर बन सकते हो अगर तुम एक ईगोइस्ट हो तो। फिर वो कहता है कि इमेजिन करो तुम वर्ल्ड कप खेल रहे हो और 80,000 लोग तुम्हें स्टैंड्स में बैठकर देख रहे हैं, और गेम के सेकंड हाफ में तुम्हारे पास बॉल है और स्कोर एकदम न्यू है, और तुम्हारे 6 मीटर की दूरी पर तुम्हारा टीममेट है, लेकिन उस टाइम पर तुम उसे पास करते तुम्हारी टीम का जीतना पक्का है। लेकिन अगर तुम एक ईगोइस्ट बनकर बॉल को शूट करते हो तो तुम जीतोगे। इतना कहते ही ईगो के पीछे का गेट खुल जाता है और फिर इसाकी सोच में पड़ जाता है। बहुत देर सोचने के बाद वो उस गेट की तरफ भागने लगता है और उसके पीछे पीछे सब बंदे आ जाते हैं, और फिर वो उन सबको ब्लू लॉक में ले जाता है। और फिर वहाँ जाकर हमारे कैरेक्टर को ब्लू लॉक की यूनिफॉर्म मिलती है जिसमें उसका नंबर 299 रहता है और उसका रूम नंबर होता है Z। और फिर वो जैसे ही रूम में एंटर होता है उसे वहाँ कीरा मिलता है, और फिर इसाकी ड्रेस को पहन लेता है। और फिर वहाँ हमें एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है गुरीमो इकारेशी। फिर वो अपने बारे में बताता है कि उसकी फैमिली एक टेंपल रन करती है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं, इसलिए उसने जैसे ही लेटर पढ़ा वो फ़ौरन यहाँ आ गया और उसने सोचा कि यही मेरे सपनों को सच करने का मौका है। और फिर स्क्रीन पर हमें ईगो दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम जो ड्रेस पहने हो उस पर जो नंबर है वो तुम्हारी रैंकिंग है। फिर इसाकी अपने ड्रेस पर दिए हुए नंबर को देखकर बोलता है कि मैं यहाँ का सबसे सेकंड वर्स्ट प्लेयर हूँ। और फिर ईगो कहता है कि वो रैंकिंग चेंज होती रहेगी तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से या फिर ट्रेनिंग के हिसाब से, नहीं तो मैचेस में। आज से 6 महीने बाद एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट होगा जिसमें ब्लू लॉक के टॉप 5 प्लेयर्स फॉरवर्ड खेलेंगे और वो ही जापान की अंडर 20 टीम में रजिस्टर किए जाएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर तुम हारते हो तो तुम जापान की तरफ से कभी नहीं खेल पाओगे। फिर वो कहता है कि चलो गेम ऑफ टैग खेलते हैं जिसमें तुम्हें एक बॉल दी जाएगी और तुम्हारे पास 136 सेकेंड है। टाइम ख़त्म होते ही लास्ट बॉल जिससे भी टच हुई वो ब्लू लॉक से बाहर हो जाएगा, और पहले टर्न इगारिशी की होती है क्योंकि सबसे लोअर नंबर उसका ही होता है पूरे रूम में।
फिर इगारिशी बॉल लेकर बोलता है कि अगर मैं हारा तो मैं पूरी ज़िंदगी मॉन्क बनकर रह जाऊंगा। और इसागी सोचता है कि जापान की टीम में खेलना कौन नहीं चाहेगा। फिर इगारिशी बॉल लेकर आगे बढ़ता है और फिर वो पहले इसागी को टारगेट करता है, लेकिन इसागी बच जाता है। फिर वो बंदे को देखता है और बोलता है कि ये तो बहुत आसान शॉट है। और फिर बंदा उठकर इगारिशी को एक ज़ोरदार लात मारता है और फिर वो लड़ने लग जाते हैं। और इगारिशी मौका देखते ही ओनिगामी रेनसुके को बॉल शूट कर देता है और फिर टर्न उसकी आ जाती है। उसकी टर्न आते ही उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वो बॉल को कस कर इगारिशी की तरफ टारगेट कर देता है, लेकिन इगारिशी इसागी को बीच में ले आता है और बॉल उसे लग जाती है। फिर इसागी की टर्न आ जाती है और फिर इसागी सोचता है कि अगर मैंने किसी को शूट नहीं किया तो मेरा सॉकर करियर यहीं एंड हो जाएगा। उधर टाइम सिर्फ 1 मिनट ही बचा था और फिर वो इगारिशी को टारगेट करता है, लेकिन इधर टाइम सिर्फ 40 सेकेंड्स ही बचे हुए थे। और फिर वो लड़का रेनसुके को पकड़ लेता है, लेकिन रेनसुके उसे इगारिशी के ऊपर फेंक देता है, जिससे इगारिशी के पाँव में मोच आ जाती है। फिर किरा बोलता है कि जल्द इसागी, यही चांस है। फिर इसागी उसे शूट करने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है और कहता है ये सही नहीं है, मैं यहाँ चेंज होने के लिए आया हूँ, दुनिया में बेस्ट बनने के लिए आया हूँ, इसके लिए मुझे मेरे से भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर को हराना पड़ेगा। और फिर बाचिरा उसे बॉल लेता है और बोलता है मुझे तुम पसंद है। और फिर इधर सिर्फ 10 सेकेंड ही बचे हुए थे और फिर वो कीरा को टारगेट करता है, लेकिन वो बच जाता है। और फिर कीरा इसागी की तरफ भागने लग जाता है और फिर बाचिरा बॉल इसागी को पास कर देता है और इसागी बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से बॉल को शूट कर देता है कीरा की तरफ और कीरा को बॉल लग जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है, जिसका नाम होता है ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर गाइस। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तब भी लाइक कर देना। और वो नीचे जो लाल कलर का बटन देख रहा है उसको प्लीज़ दबा देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू, अलविदा।